हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बोबिना है और मैं सोनीपत हरियाणा की रहने वाली हूँ। एक रात मेरे पागल देवर ने मुझे जन्नत दिखा दी। जन्नत भी ऐसी दिखाए, मुझे तोड़ के रख दिया। उस रात के बाद मुझे मेरा पति छोटा बच्चा लगने लगा। अब तो सारा सुख मेरे पागल देवर से लेती हूँ। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कैसे मेरा और मेरे देवर का रिश्ता बना। ये बात अब की सर्दियों की है, यानी 10 फरवरी 2023 की, जब मैं पहली बार इस घर में शादी करके आई। ससुराल में जब बहू घर आ जाए तब एक रस्म निभाई जाती है। वो रस्म ये है कि देवर को बहू की गोद में बैठाया जाता है। जब मेरे देवर को बुलाया गया तब मेरे पास में खड़ी औरतों ने खानाफूसी शुरू कर दी। एक दूसरे को बोल रही थी, इस नेक काम में उस पागल को क्यों बुलाते हैं। मैं हैरान थी, पड़ोस की औरतें मेरे देवर को पागल क्यों बोल रही है। मेरे देवर का नाम भूपी है और थोड़ी देर बाद उसे लाया गया। मैंने पल्लू के अंदर से देखा तो देवर के दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो सच में ही पागल लग रहा है। मैं चुपचाप बैठी रही और देवर को मेरी गोद में बैठाया गया। मैंने देवर को 2000 रुपए दिए और फिर देवर को मेरी गोद से उठा दिया गया। मेरे पति की दादी ने देवर के हाथों से पैसे ले लिए और एक दूसरे लड़के से बोली, घर से बाहर जाकर इसके हाथ खोल देना। भूपी चुपचाप चला गया। कोई पड़ोस की औरत हल्के से मेरे कान में बोलने लगी, बेटी अपने पागल देवर से बच के रहना। सारा दिन घर में कोई न कोई रस्म बनती रहती। करीबन 9 बजे 4-5 औरतें मुझे छत पे बने कमरे में छोड़ आई, क्योंकि आज मेरी सुहागरात है। कुछ देर बाद मेरा पति हर्ष कमरे में आ गया। मैं थोड़ी सी घबरा गई, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को अब तक किसी लड़के को छूने तक नहीं दिया था। मैं बिल्कुल सील बंद हूँ। हर्ष मुझे अपने घर वालों के बारे में बोलता रहा और मैं शर्माती अपनी गर्दन हिलाती रही। हर्ष ने बोलते बोलते मेरा घूंघट हटाकर साइड में रख दिया। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने तो अपनी गर्दन नीचे करके रखी। फिर हर्ष ने मेरे कानों से झुमके निकाले। अभी तक मुझे हर्ष के टच करने से कुछ महसूस नहीं हुआ था। हर्ष उठकर मेरे पीछे जाकर बैठ गया और फिर उसने मेरे ब्लाउज की डोर खोल दी। डोर खुलते ही मेरे मुंह से जोर की सिसकी निकली। मेरी मौसी ने मेरे ब्लाउज को इतना टाइट बांधा था ताकि पति को मेरी हेड लाइटें टाइट और बड़ी बड़ी दिखे। मैंने कैसे न कैसे करके अपने आप को रोका। फिर हर्ष मेरी गोरी कमर पे हाथ फेरने लगा। मेरा सिसकियों से बुरा हाल हो गया। जैसे ही पति ने मुझे अपनी तरफ घुमाया, मैं उससे लिपट गई। आज पहली बार मुझे किसी मर्द के छूने का सुख पता चला है। थोड़ी देर बाद पति ने मुझे गले से हटाया। मैंने शर्म के मारे अभी भी पति से नजरें नहीं मिलाई। फिर उन्होंने मेरे ब्लाउज को निकाल दिया। हर्ष मेरी हेड लाइटों को देखने लगा। मैं डर के मारे सांस को छाती में भर रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिसकी वजह से मेरी हेड लाइटें पति को पहाड़ जैसी लग रही थी। अचानक से पति ने अपने दोनों हाथ मेरी हेड लाइटों पे रख दिए। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मैंने झटके से अपनी गर्दन को छत की तरफ किया और जोर जोर से सांसें लेने लगी। कुछ तो आराम मिले पर नहीं। फिर उन्होंने अपने होठों से मेरी लाइटों को चूमना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते हर्ष ने मुझे पहला सुख दिया। उस रात मैंने 3 बार सुख भोग लिया। पूरी रात में एक खास बात ये हुई कि उन्होंने मेरे पूरे शरीर को चूमा। एक भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ नहीं चूमा, पर पति ने मेरे होठों को नहीं चूमा। सुबह जल्दी उठकर मैं नहाने लगी और लाल रंग का सूट सलवार पहन लिया। फिर पति के उठने का इंतजार करने लगी। वो उठेंगे और मुझे मॉर्निंग किस करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो 2 घंटे बाद उठे और अपने कपड़े पहनकर नीचे चले गए। मैं वहीं बैठी बैठी सोचने लगी कि ये मुझे कब किस करेंगे। तभी मेरा पागल देवर मेरे पास आया। मैं उसको देखते ही डर गई। ये यहाँ क्यों आया है? फिर वो बोला,
भाभी तुम्हें दादी नीचे बुला रही है, ये कह के चला गया। अच्छा हुआ ये पागल चला गया, न जाने मुझ अकेली के साथ क्या कर दे। मेरे सास ससुर काफी सालों पहले रोडवेज बस एक्सीडेंट में मर चुके थे। मेरे पति और पागल देवर को उनकी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। थोड़ी देर बाद मैं नीचे दादी के पास गई। वो मुझे समझाने लगी, बेटी आज तेरा इस घर में पहला दिन है, आज से तुझे ही अब ये सब कुछ संभालना है। अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मुझे बताना, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरे छोटे पोते भूपी में समझ थोड़ी कम है, उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। तभी भूपी वहाँ आ गया और दादी ने भूपी को जोर से बोला, हाथों को बाहर निकाल। भूपी ने अपने दोनों हाथ अपनी पेंट की जेब से निकाल लिए और भूपी बोला, दादी मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। दादी ने मुझे कहा, जा बेटी जाकर सारे घर में झाड़ू निकाल ले। मैंने आंगन से झाड़ू निकालना शुरू किया। करते करते सारे घर में झाड़ू निकाल दिया। तभी भूपी मेरे पास आया और बोला, भाभी ये झाड़ू पुराना हो गया है, नया झाड़ू चक्की के पास रखा है। ये कहकर चला गया। मैं उसको पीछे से देख रही थी कि उसके दोनों हाथ अभी भी उसकी पेंट की जेबों में थे। फिर मुझे लगा, ये कहाँ से पागल लगता है, बड़े अच्छे से तो बोलता है। मैं सारे घर की सफाई करके दादी के पास खाना खाने बैठ गई। वहीं पे भूपी भी आ गया। दादी ने उसको देखा और गुस्से से बोली, हाथों को बाहर निकाल। भूपी ने अपने हाथ पैंट से बाहर निकाले और बोला, भाभी तुम्हें भैया बुला रहे हैं ऊपर। ये कहकर चला गया। मैंने दादी से पूछा, दादी भूपी बार बार अपने हाथों को पैंट की जेबों में क्यों रखता है? दादी बोली, बेटी जब ये छोटा था तब इसको अपने हाथ का अंगूठा चूसने की आदत पड़ गई। मैंने इसके हाथों को उसकी पेंट की जेबों में डाल दिया ताकि उसकी अंगूठा चूसने की आदत छूट जाए। वो तो छूट गई पर दूसरी आदत लग गई। खैर तुम ये छोड़ो और जाओ, देखो हर्ष किस लिए तुम्हें बुला रहा है। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और ऊपर गई। ऊपर कमरे के पास पहुंची तो मेरे पति ने एक बड़ा ही रोमांटिक गाना बजा रखा था। वो गाना थोड़ा आप भी सुने। लबों की मुस्कुराहट हो, जिंदगी की आहट हो, मेरी दिल लगी तुम ही तो हो। कमरे के अंदर जाकर मैंने अपने पति से कहा, आपने मुझे बुलाया? हर्ष बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कब तक वापस आएंगे? रात को देर हो जाएगी मुझे, हर्ष ने कहा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि हर्ष जाता जाता कुछ करके जाए, पर मैं बोलती तो बोलती कैसे हर्ष को। हर्ष जैसे ही कमरे से निकलने लगे मैंने आवाज लगाई, सुनिए। जैसे ही वो मुड़े मैंने अपना पल्लू हटाकर नीचे गिरा दिया और नीची गर्दन करके खड़ी रही। हर्ष मेरी हेडलाइटों को देखने लगे और गेट को अंदर से बंद कर लिया। एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए उन्होंने। फिर मेरे साथ गुल्ली डंडे का खेल कर चले गए। मेरे सुख लेने की भूख बढ़ने लगी है, बस 24 घंटे सुख लेती रहूं। शाम को 4 बजे मैंने तीनों के लिए चाय बनाई। तब दादी बाथरूम में थी तो मैंने भूपी को आवाज लगाई, भूपी चाय पी ले। भूपी आया, मैंने उसको कप में चाय दी और वो दीवान पे बैठकर चाय पीने लगा। भूपी ने अभी भी अपना एक हाथ अपनी पेंट की जेब में रखा था और तभी दादी भी आ गई और बोली, हाथ को बाहर निकाल। भूपी ने अपना हाथ बाहर निकाला और चुपचाप चाय पी के चला गया। आज मैंने एक बात और नोटिस की कि भूपी किसी भी बात का एतराज नहीं जताता है। वैसे ही लोग भूपी को पागल बोलते हैं। इतने शांत स्वभाव का लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब मेरे मन में भूपी का कोई भी डर नहीं है। मुझे उसका चुपचाप रहना अच्छा लगने लगा।
रात को करीब 11 बजे मेरे पति वापस आए। मैंने उनसे पूछा, खाना लगा दूं? नहीं, दोस्तों के साथ रास्ते में खा लिया था। हर्ष ने कहा। हम दोनों बेड पे लेट गए और फिर मैंने उठकर लाइट बंद कर दी। तभी हर्ष बोला, क्या कर रही हो, लाइट क्यों बंद कर दी? आप थक गए होंगे, सो जाइए, मैंने कहा। वो बोले, नहीं, लाइट ऑन करो, मेरे पास आओ। मैं लाइट ऑन करके पति के पास जाकर बैठ गई। पति बोले, मैं जैसे ही तुम्हारा शरीर देखता हूँ तभी मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाती है, तुम्हें बता नहीं सकता। हर्ष के इतने बोलते ही मेरे मन में सुख की जिज्ञासा शुरू हो गई। फिर हम दोनों ने कपड़े उतार दिए और गुल्ली डंडे का पूरा खेल खेला। पर आज रात भी उन्होंने मुझे किश नहीं किया, हर जगह को चूमा। अगले दिन मैं घर में झाड़ू निकाल रही थी, तब मेरे पास भूपी आया और बोला, भाभी मुझे चाय पीनी है। दादी अंदर है, उनको बोल दे, मैंने कहा। भूपी अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। बोलने लगा, भाभी दादी तुम्हें अंदर बुला रही है। हम दोनों दादी के पास गए और दादी बोली, बेटी सबके लिए चाय बना ले, साथ में पी लेंगे। मैंने 4 कप चाय बनाई और 1 कप पति को ऊपर देने चली गई। मैंने चाय का कप रखते हुए पति से बोली, चाय पी लीजिए। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और चूमने लगे। मुझे मन में खुशी हुई, आज तो सुबह सुबह ही सूख लूंगी। मैं उनके पास बेड पे बैठ गई और उन्होंने अपना सिर मेरी गोद में रख लिया। फिर बोले, क्या तुम्हें तुम्हारे फिगर का साइज पता है? मैंने कह दिया, मुझे नहीं पता। हर्ष बोला, बिल्कुल वैसा है जैसे एक हीरोइन का होता है, 36, 24, 36। फिर वो मेरी हेडलाइटों को दबाते दबाते बोले, तुमने चाय पी ली क्या? नहीं, मेरी चाय तो दादी के पास रखी है, मैंने कहा। हर्ष बोला, जल्दी जाओ, कहीं दादी तुम्हारा वेट न कर रही हो। मैंने खड़ी होकर अपना सूट ठीक किया और एक लंबी सांस ली, फिर नीचे चली आई। दिन में घर के कामों में एक बार भी मौका नहीं लगा सुख लेने का। करीबन 9:30 बजे रात को खाना खाकर हम दोनों अपने कमरे में सोने गए। कमरे में जाते ही पति ने कमरा अंदर से बंद कर लिया और मेरे से लिपट गए। मेरी गर्दन को जोरों से चूमने लगे, मेरी भी सांसें तेज हो गई। मैंने अपना सूट उतार दिया। मुझे पता था ये मुझे ऊपर से नीचे तक चूमेंगे। जैसे ही नाभि तक पहुँचे तो हमारे कमरे का गेट बाहर से कोई खड़खड़ाने लगा। हम दोनों चौंक गए। तभी दादी की आवाज आई, बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। मैंने भागकर अलमारी से अपनी नाइटी निकाली, फिर जाकर पति ने दरवाजा खोला और बोले, क्या हुआ दादी? बेटा जल्दी चल, अपने पड़ोस वाले के खेत में आग लगी है, कहीं अपने खेतों तक न आ जाए, दादी ने कहा। दोनों जाने लगे। तभी दादी मुझसे बोली, बेटी तब तक हम वापस नहीं आते, तब तक तू नीचे भूपी के पास आकर सो जा। ठीक है दादी, मैंने बोल दिया। दादी पोता खेतों में चले गए। मैं नाइटी में ही दादी के कमरे में चली गई और दादी के बेड पे बैठ गई। भूपी वही सो रहा था। भूपी सोते हुए बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था। काफी देर तक मैंने दादी और मेरे पति का इंतजार किया, पर वो दोनों नहीं आए। दिन की थकान से मुझे भी नींद आने लगी थी। मैं बेड के एक साइड में सो गई, दूसरी साइड में भूपी सो रहा था। कुछ देर बाद मेरे पिछवाड़े में कुछ चुभा। मैं झटके से उठी और बेड से दूर खड़ी हो गई। फिर मैंने बेड पे देखा तो भूपी मेरे नजदीक आया हुआ था। मुझे भूपी पे शक हुआ, कहीं ये भूपी की तो कोई शरारत तो नहीं, पर ध्यान से देखा तो भूपी गहरी नींद में सो रहा था। मैंने अपनी कमर पे हाथ लगाकर चेक किया, चुभा तो चुभा क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डर के मारे मैं वही जमीन पे ही बैठ गई। जमीन पे बैठे बैठे भूपी को देखा। भूपी तो गहरी नींद में ही सो रहा था। अब तो मुझे और भी डर हुआ। अगर भूपी ने मुझे कुछ नहीं चुभाया तो फिर किसने चुभाया? डर के मारे मेरी सारी नींद गायब हो चुकी थी।
कहीं कोई भूत तो नहीं है कमरे में। पूरे कमरे में नजर घुमा के देखा तो कुछ नहीं दिखा। एक बार हुआ कि भूपी को उठा दूं। फिर मन में आया क्यों बेचारे की नींद खराब की। अगर दोबारा यहीं पे बैठे बैठे चुपता है तो भूपी को उठा दूंगी। फिर तो मैं बस भूपी को देखती रही। थोड़ी देर बाद जैसे ही भूपी ने करवट ली, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी आंखों ने एक बड़े से रॉकेट को देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपनी आंखों को जोर से अपने हाथों से मसला। फिर भी रॉकेट वैसे का वैसा था और अब जाकर समझ में आया। मुझे तो ये रॉकेट चुभा था। रॉकेट कुछ और नहीं भूपी का अपना हैंड पंप था, जो कि पजामे को फाड़ के बाहर निकलने वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, भूपी का इतना बड़ा हैंड पंप कैसे हो सकता है। सारी रात गुजर गई, भूपी का हैंड पंप नीचे नहीं हुआ। सुबह हो गई पर मेरा पति और दादी नहीं आए। थोड़ी देर बाद भूपी उठ गया और बाथरूम जाने लगा। मैं वही बैठी साफ साफ देख रही थी, उसका हैंड पंप अभी भी रॉकेट की तरह खड़ा है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया। उसने कपड़े बदले हुए थे। पजामे की जगह भूपी पैंट पहन आया था। पैंट में उसका रॉकेट भी गायब था। उसके दोनों हाथ भी पैंट की जेबों में थे। मेरे पास आया और बोला, भाभी दादी कहाँ है? दादी और तुम्हारे भैया खेतों में गए हैं। मैंने हक्कलाते हुए कहा। मेरे दिमाग से उसके हैंड पंप की तस्वीर नहीं जा रही थी। भूपी बोला, भाभी चाय दे दो। बनाती हूँ, मैंने कह दिया। चाय बनते बनते मेरा पति और दादी खेतों से वापस आ गए। मैंने दादी से पूछा, दादी सब ठीक है ना? अपने खेतों में सब ठीक है बेटी, बस पड़ोसी के खेत में ज्यादा नुकसान हो गया, दादी ने कहा। फिर मैंने सबको चाय डाल कर दी। चाय पीने के बाद पति मुझसे बोले, तुम जरा ऊपर चलो। आप चलिए, मैं झाड़ू निकाल के आती हूँ, मैंने कहा। पति फिर से बोले, नहीं अभी चलो। दादी समझ गई, पर मैं नहीं समझी कि मेरा पति क्यों मुझे ऊपर चलने को बोल रहा है। बस मेरे दिमाग में तो भूपी घूम रहा था। दादी मुझसे बोली, बेटी हर्ष बहुत थक गया है, आग बुझाने के लिए बेचारा सारी रात पानी लाता रहा। जा जरा इसकी थोड़ी सेवा कर दे। मेरा पति और मैं ऊपर हमारे कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही पति ने कमरा अंदर से बंद कर लिया और मुझ पे टूट पड़े। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि पति मुझसे सुख लेने के लिए ऊपर लाए हैं। वो अकेले ही लगे रहे। मैंने आज अपनी साइड से कुछ नहीं किया, बस भूपी के बारे में सोचती रही। पति को कब सुख मिल गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर पति बोला, जाओ अपना झाड़ू निकाल लो। मैं नीचे आकर पहले तो रसोई की सफाई करने लगी। फिर मैंने आंगन में झाड़ू निकाला। झाड़ू निकाल कर मैं झाड़ू को चक्की वाले कमरे में रखने गई तो दादी ने आवाज लगाई। दादी आंगन वाले बाथरूम में बैठी थी और मैं उनके पास गई। दादी बोली, बेटी जरा आधी बाल्टी गर्म पानी देना। अभी लाती हूँ दादी। मैं गर्म पानी लेकर जब वापस आई तो देखती हूँ कि भूपी पालथी मार के बैठा है और दादी भूपी को नहला रही है। मैं गर्म पानी की बाल्टी को रख के जाने लगी, तभी मेरे दिमाग में कुछ आया। मैं वापस जाकर दादी से बातें करने लगी ताकि भूपी का हैंड पंप देख सकूं। मैं दादी से बोली, दादी आप क्यों भूपी को नहलाती हो? अब तो ये बड़ा हो गया है, अपने आप नहा लेगा। नहा तो लेता है पर अच्छे से नहीं नहा पाता। थोड़ा मन बुद्धि है ना, तो कभी कभी मैं नहला देती हूँ। कुछ देर बाद दादी ने भूपी को खड़ा किया। मेरी आंखें चौंक गई। मैंने देखा भूपी का हैंड पंप बहुत बड़ा है। उसको देखकर मेरी सांसें फूलने लगी और मैं उठकर ऊपर अपने कमरे में चली आई और बेड पे बैठ गई। आंखों को बार बार भूपी का हैंड पंप दिख रहा था और पास में ही पति सो रहा था। मेरी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और आंखें बंद करके भूपी को याद करने लगी। मैं अंदर ही अंदर इतनी गर्म हो गई, मेरा पानी निकल गया। तब जाके मुझे आराम आया।
थोड़ी देर बाद मैं नहाए और दूसरे कपड़े पहनकर नीचे दादी के पास चली आई। दादी से बातें करते करते मैंने पूछा, दादी आप क्यों भूपी को बार बार जेबों से हाथ निकालने के लिए बोलती है? बेटी अब तुझसे क्या छिपाना, ये पैंट के अंदर से अपना सुसु पकड़े रहता है, दादी ने बताया। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो अच्छी बात है। मैं दादी से बोली, कोई नहीं दादी, ये आदत भी छूट जाएगी, बस आप इसकी शादी करवा दो। बेटी इस मन बुद्धि को कौन अपनी बेटी देगा, दादी ने कहा। मैंने दादी से कहा, दादी भूपी जैसा लड़का ढूंढे भी नहीं मिलेगा। दादी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखते हुए बोली, बेटी सब तेरे जैसे नहीं है ना, बाकी तो सब भूपी को पागल समझते हैं। आप चिंता मत कीजिए, भूपी के लिए लड़की मैं देख के लाऊंगी, मैंने कहा। तभी वहाँ मेरे पति आ गए और हम चुप बैठ गए। पति मुझसे बोला, बोबिना एक कप चाय बनाना। मैंने कहा अभी बनाती हूँ, और वो बोलकर बाहर चले गए। फिर मैंने दादी से पूछा, आप भी लेंगी क्या चाय? दादी बोली, बना ले बेटी, और मैं चाय बनाने लगी। फिर भूपी भी वही आ गया। दादी भूपी के हाथों को देखकर जोर से बोली, भूपी बाहर निकाल। मैंने दादी को इशारा किया, आप जरा रुकिए। मैं भूपी के पास गई और उसके दोनों हाथों को पकड़ के बाहर निकाला। मैंने भूपी से कहा, अपने हाथों को बाहर रखा कर, और भूपी को गले से लगा लिया। दादी ये सब देखकर बड़ी खुश हुई। सारा दिन घर के कामों में निकल गया। रात को जब हम सोने गए, पति और मैं गुल्ली डंडा खेलने लगे। आज मुझे वो मजा नहीं आ रहा था जो और दिन आता था। बाद में लेटे लेटे सोचने लगी कैसे भूपी से नजदीकियां बढ़ाई जाए। अगले दिन मैं कपड़े हाथों से धोने लगी। मैंने भूपी को आवाज लगाई और वो भागकर मेरे पास आया। मैंने उसे कहा, भूपी जरा मेरे कमरे के बेड पे मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें उठा कर ले आ। मैं जानबूझकर अपने अंदर वाले छोटे कपड़े वहाँ रख आई थी ताकि भूपी से मंगवा सकूं और कैसे न कैसे भूपी मेरे नजदीक आ जाए। भूपी मेरे कपड़े उठा लाया। मैंने प्यार से भूपी के चेहरे पे हाथ लगाया और थैंक यू बोला। करीबन 2 बजे मैं और भूपी दादी के बेड के पास पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। क्या करती सीधा तो भूपी को कह नहीं सकती थी, वो मुझे कुछ करे। मुझे डर था अगर मैंने भूपी से कुछ करने को बोला, ये कहीं घर वालों को न बता दे। कभी मुझे भूपी पीछे से पकड़ता, कभी मैं उसके गले लगती। इस बहाने भूपी को छू लेती। यही सब चलता रहा 5-6 दिन। अगले दिन दादी और मेरा पति खेतों में चले गए। मैंने भूपी से कहा, जाकर पड़ोस वाली लड़कियों को बुला ला, फिर हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। भूपी बुलाने चला गया और मैं अपना सूट बदलने ऊपर आ गई। मैंने नाइटी पहन ली ताकि भूपी का फील ले सकूं। भूपी 3 लड़कियों को बुला लाया। तीनों की उम्र भूपी जितनी थी। मैंने भूपी से कहा, जल्दी से पजामा पहन के आ जा। तब तक भूपी पजामा पहन के आया। मैंने एक बड़ा सा स्टूल लेकर ड्राइंग रूम के बीच रख दिया। उस पे मैंने भूपी को बैठा दिया और बोली, हम सब लड़कियां भागेगी और जो पहले भूपी की गोद में बैठेगी वो जीत जाएगी। हम सब लड़कियां भागी। जैसे ही बैठने का टाइम आया मैं भूपी की गोद में बैठ गई। बैठे बैठे मैंने भूपी के हाथ अपनी कमर पे रख लिए। फिर सिखाने के बहाने से मैं लड़कियों को समझाने लगी और कैसे भागकर वो भी बैठ सकती है, क्योंकि मैं भूपी की गोद में बैठे रहना चाहती थी। मेरे बार बार बैठने से भूपी का हैंड पंप टाइट हो गया था। मुझे नाइटी में साफ पता चल रहा था। मेरे इस खेल को कोई भी नहीं समझ पाया और हम सब खूब खेले। फिर अचानक एक लड़की को मौका लग गया भूपी की गोद में बैठने का। बैठते ही वो उछल के पड़ी। बाकी लड़कियां बोली, क्या हुआ? वो बोली, भूपी ने मुझे कुछ चुभाया है। मैं समझ गई क्या चुभा है। मैंने भूपी से कहा, भूपी चुटी नहीं काटते। वो लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं भाभी चुटी नहीं काटी।
कुछ और चुभाया है। तभी दादी और मेरा पति वापस आ गए। मैंने सब लड़कियों को जाने के लिए बोल दिया, बाकी का खेल कल खेलेंगे। लड़कियां चली गई। मैंने भूपी से कहा, भागकर पैंट पहन ले। भूपी अब मेरी सारी बातें मानने लगा है, जो कहती हूँ वो करता है। मैं हर रोज नए नए बहाने ढूंढती ताकि भूपी को छू सकूं। हम तीनों नीचे दादी के पास बैठे थे। मेरा पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैंने दादी से कहा, दादी हम दोनों ऊपर जाकर खेल ले। जाओ बेटी, दादी ने कहा। दादी भी मुझ पे पूरा विश्वास करने लगी है। मैं और भूपी ऊपर कमरे में आ गए। मैंने पहले तो बाथरूम में जाकर नाइटी पहनी, फिर हम पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। मैं जानबूझकर कभी भूपी को गोद में उठाती, कभी उसकी गोद में बैठती। काफी देर हम ऐसे ही खेलते रहे। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने भूपी से कहा, भूपी तू मुझे अपने कपड़े निकाल के पकड़। मेरे कहते ही भूपी ने सारे कपड़े उतार दिए। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं भागी, भूपी मेरे पीछे भगा मुझे पकड़ने के लिए। मैं उसको इधर उधर भगाती, जिससे उसका हैंड पंप टाइट हो गया। मैं रुकी और भूपी के पास गई। फिर हेड पंप को छूकर बोली, भूपी ये क्या हुआ? पता नहीं भाभी। मेरे कुछ देर हाथ में रखने से मेरी सिसकियां निकलने लगी और मैं भागकर बाथरूम में गई। पहले पानी की टूटी चलाई, फिर अपना पानी निकालने लगी ताकि मेरी सिसकियां भूपी को न सुने। कुछ देर बाद बाहर से भूपी बोला, भाभी जल्दी आओ ना। आती हूँ, तब तक तू अपने कपड़े पहन ले। थोड़ी देर बाद मुझे सुख मिल गया। मैंने पहले तो नाइटी निकाली और सूट पहन के बाहर गई। भूपी ने भी कपड़े पहने हुए थे। मैं उसके पास गई और मैंने भूपी के गाल को चूम लिया। फिर हम नीचे आ गए। मैं हर रोज किसी न किसी मौके की तलाश में रहती। अगले दिन फिर हम मेरे कमरे में पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। थोड़ी ही देर में मुझे सिसकियां आनी शुरू हो गई। मैं भागकर बाथरूम में गई अपना पानी निकालने के लिए, पर आज मुझसे नहीं रहा गया और मैं वापस आकर भूपी से बोली, भूपी मेरी कसम खा किसी को कुछ नहीं बताएगा। ठीक है भाभी, भूपी ने कहा। मैंने पहले तो उसकी आंखों पे पट्टी बांधी, फिर भूपी को बेड पे लेटा दिया। अभी भी हैंड पंप में करड़ थी। मैंने अपनी नाइटी ऊपर की और हल्के से उसके ऊपर बैठने लगी। थोड़ा जोर पड़ते ही भूपी बोला, भाभी कुछ मत बोल, चुपचाप लेटा रहे। मैंने भूपी से कहा। भूपी ने अपनी मुट्ठी और मुंह जोर से भींच लिए। आज मैंने भूपी से पूरा सुख ले लिया। चादर से सब कुछ साफ करके मैंने भूपी की आंखों से पट्टी खोल दी। फिर मैंने भूपी को कपड़े पहना दिए और बोली, जाओ आज तुम बाहर खेल आओ। भूपी खेलने चला गया और मैं नहाने चली गई। मैं अब रोज भूपी की आंखों पे पट्टी बांध के सुख लेती रहती हूँ। कुछ दिन बाद मुझे डर हुआ, अगर किसी दिन सबके सामने कुछ मांगने लगा या कुछ कहने लगा तो मैं मर जाऊंगी। अगले दिन दोपहर में मैं दादी के पास गई। दादी से बातें करने लगी। बातों बातों में मैंने भूपी की शादी की बात छेड़ दी। मैं बोली, दादी मेरी नजर में एक लड़की आई है, आप कहो तो उनसे भूपी की शादी की बात छेड़ूं। बेटी ये कोई पूछने की बात है, छेड़ दो, दादी ने कहा। फिर मैं बोली, दादी मुझे बस एक डर है। क्या बेटी? दादी ने कहा। अगर भूपी की शादी उस लड़की से हो जाती है, भूपी अगर उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाया तो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने अपना डर दादी को बताया। दादी चिंता में पड़ गई और फिर बोली, बेटी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, मैंने कई बार हाथ लगा के देखा है। दादी हाथ लगाने में और सही से करने में फर्क है। मैंने कहा। दादी बोली, फिर तू बता क्या करे। मैं हिचकिचाते हुए बोली, अगर दादी आप कहो तो मैं एक बार अपने पास सुला के देख लूं। दादी एकदम सुनसी हो गई। फिर बोली, बेटी अगर किसी दिन तेरे पति को पता चल गया तो? दादी बस एक बार की बात है, अगर किसी दिन पता भी चल गया
मैं कह दूंगी ये सब मैंने भूपी का घर बसाने के लिए किया था। मैंने दादी से कहा। दादी को मेरा भूपी के लिए प्यार देखकर बड़ा अच्छा लगा और फिर दादी मुझसे बोली, बेटी भूपी को कैसे समझाओगी? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप बस भूपी को मेरे पास भेज देना, तब मेरा पति बाहर चला जाए और भूपी को कह देना, जा बेटा तेरी भाभी के कमरे में और जो वो कहे करते रहना। मैंने दादी से कहा। मैं जानती थी दादी अपने पोते के प्यार में मेरी हर बात मानेगी। रात को हम सब सोने चले गए अपने अपने कमरों में। हर्ष रोज की तरह मुझसे अपना सुख लेकर सो गया। मैं तो बस अगले दिन की तैयारी की सोचने लगी। जब भूपी मेरे पास आएगा तब कैसे क्या करूंगी। अगले दिन मैं सुबह से ही पति के बाहर जाने का वेट करती रही, कब हर्ष बाहर जाएगा। करीब 11 बजे वो बाजार में गए और 10 मिनट बाद दादी ने भूपी को मेरे पास भेज दिया। आज मेरे मन में जरा सा भी डर नहीं था। मैं सब कुछ खुल के करने वाली थी। मैंने भूपी से कहा, कौन सा खेल खेले? भाभी पकड़म पकड़ाई, भूपी ने कहा। मैं बोली, ठीक है, कपड़े उतार दो। तभी भूपी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। मैं फिर बोली, आज थोड़ा अलग करो भाभी, भूपी ने कहा। मैंने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। भूपी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। पहले भूपी भागा, मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे भागी। मैंने भागकर भूपी को पीछे से गोद में उठा लिया। तभी मेरी हल्की सिसकियां शुरू हुई। फिर मैं भागी, भूपी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागा। मैं भागते भागते एकदम रुक गई। पीछे से भूपी ने मुझे जोर की टक्कर मारी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने गलती से अपने हाथ मेरी लाइटों पे रख दिए। मेरी सिसकियों ने जोर पकड़ लिया। मैंने भूपी को बेड पे लेटा दिया और उसके ऊपर बैठने लगी। तभी भूपी बोला, भाभी आज पट्टी नहीं बांधोगी क्या? पट्टी बांधने का टाइम गया। अब तुम सब देख लो और सब सीख लो। मैं जैसे जैसे भूपी को बताती रही वैसा वैसा भूपी करता गया। मैंने पूरा सुख ले लिया। मैं नाइटी पहन के नीचे दादी के पास आई और दादी से बोली, दादी वैसे तो सब ठीक है, पर थोड़ा समझता कम है। उसको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। बताओ क्या करना है? बेटी उसको सब समझा दे ताकि मेरे पोते की शादी न टूटे, दादी ने कहा। मैं बोली, दादी ये सब आप मुझ पे छोड़ दो, आप बस मेरे पति पे नजर रखना। ये कहकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई और फिर से हमने गुल्ली डंडे का खेल खेला। तीसरे खेल में भूपी ने अपना सही खेल दिखाया। मुझे पूरा निचोड़ दिया जिसकी मुझे तलाश थी। अगले 2 दिन मेरे पति कहीं नहीं गए, बस सारा दिन घर में रहते। मेरे अंदर बेचैनी होने लगी, क्या करूं? तीसरे दिन मैंने दादी से कहा, दादी मेरे पति को कहीं भेजिए। भूपी को जो कुछ सिखाया है कहीं वो भूल न जाए। दादी ने रसोई के सामान के बहाने से हर्ष को बाजार भेजा। मैंने भूपी को मेरे कमरे में भेजा और दादी से बोली, दादी आज आप थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाना। आप भी देख लो मैंने भूपी को ठीक सिखाया है क्या। दादी बोली, ठीक है। मैं ऊपर चली आई और गेट खुला छोड़ के सीधा ही सुख लेने लगी। मुझे 2 दिन की भूख थी। थोड़ी देर बाद दादी आई और हमें गेट के पीछे से देख रही थी। मेरी तड़प से उन्होंने भाप लिया कि भूपी में कोई कमी नहीं है। फिर वो चली गई। मैंने 2 बार सुख लिया। फिर मैं नीचे दादी के पास गई और बोली, दादी मेरे से कोई कमी रह गई हो तो आप बता देना। बेटी तूने जो मेरे पोते के लिए किया है, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने मन ही मन कहा, आपके छोटे पोते ने जो सुख मुझे दिया है मैं उसका एहसान नहीं भूल सकती। फिर मैं दादी से बोली, दादी लड़की के घर वालों को बुला लूं क्या? बुला ले बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे, दादी ने कहा। शाम को मैंने अपनी फ्रेंड से फोन पे बात की और कहा अपने माता पिता को भेज दे ताकि मेरे देवर को देख जाए। फ्रेंड बोली ठीक है, 3-4 दिन में आ जाएंगे। अगले दिन दादी भूपी को नहला रही थी।
और पति भी घर पे नहीं थे। मैं दादी से बोली, दादी आज मैं नहला देती हूँ। दादी मेरी बात से बड़ी खुश है और उठकर चली गई। मैंने पहले तो भूपी की छाती और कमर को खूब रगड़ा, फिर मैंने भूपी को खड़ा किया। जैसे ही भूपी खड़ा हुआ, उसका हेड पंप मेरे चेहरे के पास छूने लगा। मेरे अंदर आग लग गई और मैंने जल्दी से भूपी को नहलाया, उसको टॉवल लपेटा और दादी के कमरे में ले गई। कमरे में दादी बैठी थी। मैंने कमरे में जाते ही भूपी का टॉवल उतार के साइड में फेंक दिया। दादी समझ गई मैं कुछ करने वाली हूँ और दादी उठकर कमरे से बाहर चली गई। उस दिन मैंने दिन में 6 बार सुख लिया। दादी मेरा पूरा साथ दे रही थी। दादी रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर पति को बाहर भेज देती और मैं भूपी से सुख लेती रही। 5 दिन बाद मेरी फ्रेंड के माता पिता भूपी को देखने आए और वो मेरी गारंटी पे रिश्ता पक्का कर गए। मेरे पति को भूपी की शादी की बात बड़ी अच्छी लगी। वो मुझे ऊपर कमरे में ले जाकर जोर से चूमने लगे और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझे कहीं और नहीं चूमा। आज पहली बार पति ने मेरे होठों को चूमा। काफी देर तक चूमने के बाद बोले, बोबिना मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरे भाई की फिक्र है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए पति की आंखों में आंसू थे। मैं शर्म और गिल्टी की वजह से कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि मैं तो भूपी को इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी तरफ मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने मन ही मन फैसला किया, अब मैं भूपी से दूरियां बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन मैंने दादी से अकेले में बात की उनके कमरे में। मैं दादी से बोली, दादी अब तो आप खुश है, अब तो भूपी का रिश्ता पक्का हो गया। भगवान तेरे जैसी भाभी हर देवर को दे, दादी ने कहा। तभी वहाँ भूपी आ गया और बोला, भाभी कपड़े उतारो ना। मैंने कहा आज नहीं, फिर कभी भूपी, और वो जिद करने लगा। दादी उठकर बाहर चली गई। मैं समझ गई भूपी बिना सुख लिए नहीं मानने वाला है। मैंने आज फिर दादी के कमरे में भरपूर सुख लिया। अब जब भी भूपी कहता तो मैं उसको सुख दे देती। कुछ दिन और सही, क्योंकि 20 दिन बाद भूपी की शादी है। फिर उसकी अपनी बीवी होगी, उससे सुख मिल जाया करेगा। अब मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। ये थी मेरी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी।